नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज चक्र पर मिलती है। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट, विरोध करने पर दो भाइयों पर चाकू से हमला। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट और चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। कृष्णा पार्क स्थित एक जनरल स्टोर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर दुकानदार समेत उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घटना बीती शाम की बताई जा रही है, जब दो बदमाश दुकान में घुसे और गल्ले से पैसे लूटने लगे। दुकान मालिक प्रवीण ने जब इसका विरोध किया तो एक आरोपी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। शोर सुनकर उनके भाई विकास मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गए। दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है और समय पर इलाज मिलने से खतरे से बाहर है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार सिंघल। सिंघल साहब, क्या हुआ है कृष्णा मार्केट में दुकानदार के साथ, बताइए पूरी बात। कोई 3-3:30 बजे के करीब आए हैं। 2-3 लड़के थे, कौन थे, एकदम से दुकान में घुसे हैं, गले में हाथ मारा है, निकाल लिया। उसने कुछ रोकने की कोशिश की है, कुछ उसको सीधा चक्कर मारा पेट में। अच्छा, तो फिर और भी कई जगह लगे हैं। कितने लोगों को चाकू मारा गया? 2 भाई, एक भाई बाद में आया कहीं से, तो उसने देखा कुछ हो रहा तो वो आया तो उसको भी मारा। अच्छा, आपके कौन लगते हैं? मेरी रिश्तेदारी में मेरे भांजे लगते हैं। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस को कॉल किसने किया? हम तो कोई 5 बजे करीब आए, पता लगा इन्होंने कॉल किया। अच्छा सिंघल साहब, ये कृष्णा मार्केट बहुत भीड़ भाड़ इलाके भी, उसके बाद भी हालत हो रही है, देख लो। पुलिस की टिकट कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। वो पुलिस वाले अपना कोई दायित्व समझते ही नहीं है। अच्छा, क्या क्या नाम है जो लड़के को चाकू मारा गया? बड़े लड़के का प्रवीण है, जिसको पेट में लगा। क्या उम्र क्या होगी? उसकी कोई 44 के करीब। अच्छा, और एक 38, वो छोटा है। दूसरा नाम? वो विकास। क्या मांगते, यहाँ इलाके के निगम पार्षद भी आए हैं? वो आई है, वो हेल्प करने के लिए हमारे आए, हमारे साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। क्या मानते हैं कि कानून व्यवस्था इस इलाके में एकदम लच्चा? इस रोड पे, देवली रोड पे, पूरे पे लच्चा। अच्छा, अभी जाके देख लो, हमारे दुग्गल कॉलोनी में जाके देख लो, अभी 50 लड़के घूम रहे होंगे यहाँ। ऐसे घूमते हैं सारा दिन। ममता जी, क्या कहेंगे? कृष्णा पार्क काफी पॉश इलाका है, इस इलाके का काफी भीड़ भाड़ है, मगर इसके बावजूद भी एक दुकानदार को 2 भाई को चाकू मार के पार हो जाते हैं। ये सरासर पुलिस की लापरवाही है। मैं तो डिमांड करना चाहूंगी कि जो यहाँ का बीट वाला है उसको सस्पेंड करा जाए। बीट वाले के होते हुए दिन दिहाड़े ये वारदात हुई कैसे? और ये कोई पहली वारदात नहीं है। अभी मुझे पता चला 2-4 दिन पहले भी सामने की दुकान पे भी छीना झपटी हुई है। यहाँ पे बच्चियां खड़ी हुई होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। दिन में भी आप आओगे, कोई शराब पी के कहीं किसी दुकान के सामने खड़ा मिलता है। जगह इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, शराबियों के अड्डे बना रखे हैं। इस इलाके में रेहड़ी पटरी बहुत है, किसी का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। देवली में ऑटो चलते हैं, हरियाणा के चलते हैं, मगर कहीं न कहीं इसमें पुलिस की तो जिम्मेवारी तो होती है। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी खुद रिटर्न जिसे कहते हैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ मैं कि इतनी सारी रेडियां खड़ी हुई है, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है। आ कहाँ से रही है? ऑटो वाले आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे ऑटो चला रहे हैं, उनकी तो उम्र भी नहीं है ऑटो चलाने की। और जो नंबर है उनके ऑटो के सारे फेक है। कई ऑटो पे तो नंबर ही नहीं है, और जो नंबर है वो भी हरियाणा के है। लगातार कंप्लेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, हर जगह मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वाले बिल्कुल तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। वो नहीं चाहते किसी भी तरह का, जिस काम के लिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, मुझे लगता है वो भूल के सारे काम हो रहे हैं। मगर जिस तरीके से लोगों का कहना है, इस इलाके में गश्त भी नहीं होती है, कम से कम मालूम है कि 5 बजे के बाद यहाँ भीड़ लगती है, भीड़ वाले को यहाँ रहना चाहिए। देखिए, गश्त के साथ साथ मेरी तो ये भी मांग है कि यहाँ पे कृष्णा पार्क के जो मोड़ है, यहाँ पे शुरू होता है तिगड़ी, और इसके सामने यहाँ पे चौकी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें आवागमनी बहुत ज्यादा हो गई है। जब चौकी बनेगी, पुलिस रहेगी और ईमानदारी से जब अपनी ड्यूटी निभाएगी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो दिन की क्या, रात को भी ये चीजें हो पाए। मगर क्या आप ऐसे निगम पार्षद हैं, पुलिस के आला अधिकारी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी से कोई बात हुई? देखिए, उनसे मेरा संपर्क मैंने किया है, और उनसे भी यही डिमांड की है कि इस जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखदायक है, ये दोबारा होना भी नहीं चाहिए। उसके लिए ना कड़े से कड़े कदम उठाओ, और यहाँ पे चौकी जरूर बननी चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों को चाकू मारे? 2 लोगों को। अच्छा, दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई। अपना नाम बताइए। सतीश शर्मा।
सतीश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से दिन दहाड़े दो लोगों को चाकू मारे जाते हैं, क्या मानते हैं? इस रोड पे तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना होती है। किसी से पैसे छीन लेते हैं, किसी की जेब काट लेते हैं, किसी साथ जबरदस्ती होती है। लेकिन इस झुग्गियों के खातिर यहाँ से लेके सामने दुग्गल कॉलोनी तक बड़ा हाहाकार है। हर हफ्ते लड़ाई झगड़ा, किसी को मारना, सिर तोड़ना, किसी को पैसे छीनना, ये घटनाएं आम हो गई है। इसके ऊपर बहुत बार कंप्लेंट करने के बाद भी कभी कुछ नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से यह हुआ है? ये नेपसराय और ये तिगड़ी की दोनों एसएचओ को मिलकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि ये जो गुंडागर्दी है इसको संभालें। ये छोटी उम्र के 17, 18, 20 साल के बच्चे जो हर जगह मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर के अंदर बेइंतहा उन्होंने बदमाशी फैला रखी है। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10 बजे तक कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं लड़कियां छेड़ेंगे, कहीं किससे पैसे छीन के भाग जाएंगे, मोबाइल छीन के भाग जाएंगे। ताजा खबरों के लिए न्यूज चक्र पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।